एक राजा था जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी शादी में खुद रथ चलाया, इतना खुश था। पर उसी दिन आसमान से एक आवाज आई, देवकी का 8वां बेटा तुझे मारेगा। और उसी एक पल में एक प्यार करने वाला भाई राक्षस बन गया। ये है कंसा की कहानी, जो डर ने तबाह कर दी। कंस अच्छा राजा था मथुरा का, प्रजा उससे प्यार करती थी। पर वो आकाशवाणी सुन के पागल हो गया। उसने अपनी बहन देवकी को, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसके पति वासुदेवा के साथ कारावास में डाल दिया। अपनी ही बहन को जंजीरें पहना दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे मौत का डर था। और फिर शुरू हुआ वो खूनी सिलसिला जो इंसानियत को शर्मिंदा कर दे। जब देवकी का पहला बच्चा पैदा हुआ, कंसा ने कारावास में जाके उस मासूम को उठा लिया और पत्थर पे डे मारा। देवकी चीखी, वासुदेवा गिरा, पर कंसा रुका नहीं। दूसरा बच्चा मारा, तीसरा मारा, चौथा, 5वां, 6वां, सब मारे। 6 मासूम बच्चे एक बाप के हाथों। पर भगवान की लीला देखो, 7वां बच्चे को योग माया ने देवकी के गर्भ से गायब करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। वो बलराम बने। और फिर आई वो रात जब 8वां बच्चा पैदा हुआ, कृष्ण। पूरी मथुरा में तूफान आया, बिजली कड़ी, कंसा का महल कांपा। पर कारावास के अंदर सब सो गए। पहरेदार, जंजीरें, दरवाजे सब खुल गए। वासुदेव ने कृष्ण को सिर पे उठाया और यमुना पर करने लगे। यमुना उबाल रही थी, तूफान था, पर जैसे ही बेबी कृष्ण के पैर पानी में लगे, यमुना ने रास्ता दे दिया। शेषनाग ने फानों का छत्तर बना के बारिश से बचा लिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंच के कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उनकी बेटी लेकर वापस आ गए। सुबह कंसा को पता चला 8वां बच्चा पैदा हो गया। वो दौड़ के कारावास में आया, बच्ची को उठाया पटकने के लिए, पर वो बच्ची हाथ से छूट के आसमान में उड़ गई। वो थी योग माया, भगवान की शक्ति। उसने कंसा से कहा, फूल, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है और वो तेरे हाथ कभी नहीं आएगा। कंसा का चेहरा सफेद पड़ गया और फिर कंसा पूरी तरह पागल हो गया। उसने मथुरा के सारे नवजात बच्चे मारवाने का हुक्म दे डाला। पोतना राक्षसी भेजी कृष्ण को मारवाने, पर कृष्ण ने उसे ही मार दिया। बकासुर भेजा, मारा गया। अघासुर भेजा, मारा गया। हर एक राक्षस जो कंसा ने भेजा, शिशु कृष्ण ने खेल खेल में मार दिया। कंसा का डर पागलपन बन गया, पर मौत नजदीक आ रही थी। और आखिर में वो दिन आ ही गया। कृष्ण और बलराम मथुरा आए। कंसा ने उन्हें मरवाने के लिए दंगल रखा, पर कृष्ण ने सारे पहलवानों को हरा दिया। फिर कृष्ण सीधा कंसा के सिंहासन पर चढ़ के उसके बालों से पकड़ के जमीन पर पटका और कंसा का अंत कर दिया। वो आकाशवाणी सच हो गई। जिस मौत से कंसा भागा पूरी जिंदगी, वो मौत उसी के घर आई। डर से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता।